नारनौल में सरपंच एसोसिएशन जिला महेंद्रगढ़ की एक बैठक निजी होटल में आयोजित की गई। बैठक में जिला महेंद्रगढ़ के 8 ब्लॉक के सरपंच मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य आगामी 5 नवंबर को टोहाना में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय सरपंच सम्मेलन रहा। बैठक में सरपंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने सरपंचों को आगामी 5 नवंबर को आयोजित होने वाली रैली का न्योता दिया। शहर के एक होटल में सरपंच एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला महेंद्रगढ़ के नारनौल, महेंद्रगढ़, सतनाली, कनीना, अटेली, सिहमा, नागल चौधरी और निजामपुर खंड के सरपंचों ने भाग लिया। इस मौके पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सरपंच संगठन के प्रदेश प्रधान रविंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की सरपंच विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 5 नवंबर को टोहाना में सरपंचों की एक प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदेश स्तरीय रैली में सरपंचों की जायज मांगों को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरपंचों के अधिकार मौजूदा सरकार ने खत्म कर दिए हैं, जिसके कारण सरपंचों के पास अब कोई काम नहीं रह गए। सरपंच केवल नाम मात्र के ही सरपंच रह गए हैं। उन्होंने कहा कि रैली में सरपंचों की जायज मांगों को उठाया जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से ई टेंडरिंग को समाप्त करने की मांग के अलावा सरपंचों को अन्य अधिकार देने की बात रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी समर्थन देने के लिए सम्मिलित होंगे। उन्होंने जिला महेंद्रगढ़ के सभी खंडों के सरपंचों से आह्वान किया कि वे 5 नवंबर को आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय सरपंचों के सम्मेलन में पहुंचे तथा सरकार की सरपंच विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना बिगुल बजा दे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को देखते हुए सरपंचों के पास अपने अधिकार रखने का यह अच्छा अवसर है, इसलिए सभी सरपंच एकजुट होकर सरकार की सरपंच विरोधी नीतियों का विरोध करें। मैं रणबीर सिंह समैन, अध्यक्ष हरियाणा सरपंच एसोसिएशन। हम लोग 11 महीने के करीब समय हो गया पंचायती राज के अधिकारों को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार बार बार नए नए संशोधन करके नए नए कानून पंचायती राज के लोगों को के ऊपर थोपने लग रहे हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश का विकास बाधित हुआ है। तो हम लोगों ने 5 नवंबर को पूरे हरियाणा प्रदेश की पंचायतों ने टोहाना के अंदर एक रैली का आयोजन किया गया है, पंचायती राज अधिकार बचाओ रैली, जिसमें पूरे हरियाणा की पंचायतें, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद मेंबर और आम ग्रामीण लोग हिस्सा लेंगे। ये लड़ाई पंचायती राज को बचाने की लड़ाई है और गांव देहात को बचाने की लड़ाई है। अगर मौजूदा सरकार पंचायती राज के अधिकार लागू नहीं करती जो संविधान के अंदर है, तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की 5 नवंबर को रणनीति तैयार की जाएगी टोहाना से। और जो लोग हमारे पंचायती राज को और हमारे गांव देहात को बर्बाद करना चाहते हैं, हम इन लोगों को 2024 के चुनाव के अंदर अपनी हरियाणा की पंचायतों की ताकत दिखाने का काम करेंगे और इन लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। हम लोग चुनाव के अंदर बूथ छत्रबंदी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, गांव के लोगों को जागरूक करेंगे कि पंचायती राज को बचाने की लड़ाई है और गांव देहात को बचाने की लड़ाई, क्योंकि 1993 के अंदर संविधान में पंचायती राज को ज्यादा शक्तियां दी गई थी ताकि गांव देहात का विकास हो सके। कोई भी प्रदेश और देश जब तरक्की करता है जब नीचे से विकास होता है। अगर प्रदेश के गांव तरक्की करेंगे तो प्रदेश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। लेकिन ये लोग पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं, गांव की छोटी सरकार को खत्म कर देना चाहते हैं, नंबरदार पद को खत्म कर देना चाहते हैं, सरपंच पद को खत्म कर देना चाहते हैं। ये हर प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का शोषण करने लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग बताना चाहते हैं कि 70% से ज्यादा आबादी देहात के अंदर रहती है और इस बार हरियाणा की पंचायतें लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। टोहाना रैली की है, उसमें आपने मात्र एक ही विपक्ष पार्टी को बुलाया है, वो भी कांग्रेस को। इसके अलावा आपने दूसरी पार्टी देखो, कांग्रेस पार्टी है जो विधानसभा के अंदर है, जो इनकी विपक्षी पार्टी है। ऐसे तो पार्टियां बहुत है, 4 आदमी पार्टियां बना लेते हैं, लेकिन जो मौजूदा मजबूत विपक्ष है, नेशनल लेवल की पार्टी जो विधानसभा के अंदर है, वो लोग हमारी मांगों का समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। हम उनको नहीं बुला रहे, वो हमारी मांगों का समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। अगर कोई भी साथी हमारा समर्थन करने आता तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी 5 नवंबर को टोहाना रैली में आकर मन से घोषणा करें
कि हम पूर्ण पंचायती राज लागू करते हैं, उनको कौन सा हम रोकते हैं? उनका भी स्वागत करेंगे। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई है अपने पंचायती राज को और अपने गांव देहात को बचाने की। अगर मौजूदा सरकार पंचायती राज के अधिकार दे देती तो हमें रैली करने की जरूरत क्या थी? हम अपने अपने गांव में विकास कार्य करवाते और अपने गांव को तरक्की की ओर लेकर जाने का काम करते। लगभग कितनी संख्या पहुंचने वाली है? वहाँ पर हरियाणा के 22 जिलों की सभी पंचायतें और ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लोग टोहाना में पहुंचेंगे और सरकार को पंचायती राज के लोगों की ताकत दिखाने का काम करेंगे। विक्रम जी, क्या कार्यक्रम है? ये सर 5 नवंबर को हम रैली करने जा रहे हैं, तो उसी के लिए आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित हुए हैं महेंद्रगढ़ जिले के सभी सरपंच साथी और ब्लॉक प्रधान, और हमारे रणवीर जी समेण यहाँ पे आए थे, इनका स्वागत भी किया गया है। रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर रैली का मुख्य उद्देश्य जो पंचायती राज की शक्तियाँ कम कर दी गई है उसको पूर्णतः लागू करवाने का है। सर हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाए और हम सुचारू रूप से कार्यक्रम दोबारा से हम विकास कार्य में लग जाए। आप पीछे का उठा के देख लो, पिछली जो योजनाएं थी, पिछली जो योजना थी 5 साल की, उसमें 1 साल में कितना काम हुआ था, अब 1 साल निकल गया, अब की बार कितना काम हुआ है? सर्वे करवा ले सरकार। अगर कोई ज़्यादा काम इसमें हुए हैं तो हम पीछे हट जाएंगे, कोई बात ही नहीं है। आप खुद सर्वे सरकार की, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार सर्वे करवा ले, कुछ काम ही नहीं हो पा रहे सर। क्या मांगे हैं? हमारे सर पूर्णतः हमारे अधिकार दी जाए, जो पहले के जो अधिकार थे वो संविधान के अंदर है वही।